ओके प्रशांत, व्हाट इज योर मीडियम? सर हिंदी में। हिंदी। हिंदी। आपने मन की बताई? सर मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह है। सर मैं 22 साल का हूँ और मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूँ। जौनपुर के बारे में बताइए। सर जौनपुर ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल का एक डिस्ट्रिक्ट है और उसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 17 लाख है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे 9 लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, 2 एमपी वहाँ से चुने जाते हैं। पूर्व का सिराज यस जौनपुर को बोला जाता है, यस सर। क्यों? सर सिराज एक कल्चरल कैपिटल था, उसको पर्शिया का कल्चरल कैपिटल कहा जाता था। तो उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ के शर्की शासक थे जौनपुर के, उन्होंने उसको उसी के समकक्ष डेवलप किया जौनपुर को, इसीलिए उसको सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सिराज जौनपुर में एक फेमस मस्जिद है, अटाला मस्जिद। यस उसके बारे में बताइए। सर अटाला मस्जिद शर्की डायनेस्टी ने बनवाया था और उसका जो मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर है वो मुग़ल के मैच करता है, मुग़ल के पैटर्न से। और उन्होंने और भी वहाँ पे बनवाए थे मॉन्यूमेंट्स, जैसे अटाला मस्जिद के बगल में शाही किला बनवाया था उन्होंने, शाही पुल बनवाया था। सर अभी इतना ही याद है। अटाला मस्जिद का जो पैटर्न है वो मुगल पैटर्न पे, मुगल ने उसको उस पैटर्न को फॉलो किया था। सर ये 2 वे ट्रांजैक्शन था। उन्होंने कुछ पैटर्न फॉलो किए, जैसे फोलिएटेड आर्च था, जैसे अटाला मस्जिद में फोलिएटेड आर्च है, तो वो पर्शियन से आया मुगल्स में, मुगल्स से यहाँ पे आया। और कुछ स्ट्रक्चर सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उन्होंने कॉपी किया मुगल्स ने। अच्छा, अभी बिहार में कल सेकेंड फेज का चुनाव हुआ है। यस। जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसके बारे में बताएंगे आप? सर विधानसभा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के विधानसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसके लिए होता है। और पूरे स्टेट को लेजिस्लेटिव एरियाज़ में डिफाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चुनाव होते हैं। अच्छा, किसी विधानसभा क्षेत्र को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका बेस क्या होगा? सर उसका बेस सर डिलिमिटेशन कमीशन करता है और उसका जो रेफरेंस होगा वो होगा कि सर वहाँ पे सोशल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इक्वल रहे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब सर जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर रेफरेंस 1 मिलियन है अगर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उसके प्रपोर्शन में वहाँ पे कितने SC हैं, ST हैं, जनरल हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूएंस कोई डिफरेंट वो बनेंगे वोटर लिस्ट। सर डिफरेंट वोटर लिस्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक जनरल वोटर लिस्ट बनती है उसके हिसाब से, लेकिन एक जनरल एरिया दिया जाएगा ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अच्छा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या फर्क होता है? सर विधानसभा से चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, विधानसभा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनी जाती है, और विधान परिषद एक परमानेंट बॉडी है। विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है 5 साल बाद, और विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, विधानसभा के कंस्टिट्यूएंट का इलेक्शन, और विधान परिषद का इनडायरेक्ट होता है। जैसे विधान परिषद का जो वोटर होता है, जो निर्वाचक होता है, वो कौन होते हैं? सर उसमें डिफरेंट होते हैं, जैसे गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद उसमें पंचायती राज जो 3rd टायर इंस्टीट्यूशंस है उसमें से वो लोग उनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वहाँ से कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं। फिर कुछ लोगों को जैसे ग्रेजुएट्स नॉमिनेट करते हैं, कुछ टीचर्स के 1/12 टीचर्स करते हैं। अच्छा, सपोज अगर किसी राज्य में विधान परिषद में राज्यपाल को नॉमिनेट करने मेंबर्स, कितने मेंबर्स अलॉट कर सकते हैं, नॉमिनेट करेंगे? सर गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1/6। 1/6। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? सर क्वालिफिकेशन उनकी है कि वो लोग सोशल सर्विस, आर्ट, लिटरेचर और साइंस
और सर एक और क्राइटेरिया है, तो 5 क्राइटेरिया हैं टोटल। तो उनसे उनमें जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, उनको उसमें मौका दिया जाता है विधान परिषद में। अच्छा, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं? हाँ सर। कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं? सर इंस्टाग्राम चला रहे हैं। इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम किस कंपनी का है? सर फेसबुक का है। फेसबुक का है। फेसबुक या सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप या एनी अदर जो भी सोशल मीडिया है, उनके 5 पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए। सर उनके पास 5 पॉजिटिव एस्पेक्ट में पहला होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि हर कोई अपना व्यू एक्सचेंज कर सके। फिर होता है कि इंटरेक्शन, सर उसमें लॉन्ग डिस्टेंस इंटरेक्शन हो सकता है, फ्रिक्वेंटली हो सकता है। थर्ड हो सकता है कि सर उसमें इंफॉर्मेशन का जो डिसेमिनेशन है वो काफ़ी डेमोक्रेटिक है। फोर्थ होगा कि उससे गवर्नमेंट टू पीपल जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी फ्लुएंट हो सकता है। और फिफ्थ कह सकते हैं कि सर वही 4 याद है। नेगेटिव एस्पेक्ट? सर निगेटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं कि सर उसमें पोस्ट जो होते हैं उनको निगेटिव कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है। कि जैसे सर कोई कंजर्वेटिव है, ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, तो वो अपने वहाँ पे जो व्यूज़ देता है वो हाईली रेडिकल होते हैं। जैसे उससे सर फेक न्यूज़ भी आती है, उसमें एक एस्पेक्ट है फेक न्यूज़ का। फिर एक सर उसमें कुछ इंसिडेंट ऐसे आए हैं जो मतलब नहीं होने चाहिए थे, जैसे सर काऊ विजिलेंटिज्म का, कि इंस्टाग्राम पोस्ट को देख के कि कोई इंडिविजुअल है वो बीफ लेके जा रहा है, तो उसका सर वहाँ पे उसको अटैक किया गया। सर ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। फिर सर इलेक्शन का कर सकते हैं कि सर इलेक्शन में पोल का फेक न्यूज़ से डिसइंफॉर्म किया जाता है लोगों को। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसके मायने क्या है? सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक देश टू देश डिफ़र करता है वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट से। सर भारत के परिप्रेक्ष्य में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारे संविधान से निकलता है, जो कि हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उसको इम्बॉडी करता है। कि हमारे यहाँ जैसे सर्वधर्म समभाव का जो एक प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाता है कि हर धर्म को एक बराबर की दूरी से देखा जाएगा, और जो राज्य होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, लेकिन वो एक जनरल पब्लिक हेल्थ के लिए वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है स्टेट में। तो लोगों को पूरी स्वतंत्रता है, वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। अभी एक मनुस्मृति जानते हैं? यस सर। हाल में बहुत चर्चा में है। यस सर। मनुस्मृति है क्या? सर मनुस्मृति कोड ऑफ कंडक्ट था हिंदू धर्म के लिए। उसको मनु एक स्कॉलर थे ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स अगो, तो उन्होंने उसको बनाया था। उन्होंने उसमें लिखा था कि कैसे हिंदू वे ऑफ लाइफ को किया जाएगा, कैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा, कैसे एक स्टेट का फॉर्मेशन होगा, कैसे स्टेट का फंक्शनिंग होगा, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा था मनुस्मृति में। शांत, आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है? यस। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़रूरत है पूर्वी यूपी की, आपको पता है। तो फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन से केमिकल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? सर फूड प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा सर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ, सर जैसे शुगर और सॉल्ट है, और सर केमिकल्स में सर अभी याद नहीं आ रहा है। सर थोड़ा सा सर गेस कर सकते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? सर मेंडल, सॉरी सर अभी सॉरी। आपने डाला हुआ 12 का भी कॉलम फर्स्ट डिवीजन, उसमें आपने लिखा है UPBOARF, बोर्ड होता है ना कि बोर्ड? यस सर बोर्ड होता है सर, मिस्टेक हुआ है। यस सर, सॉरी। फर्स्ट प्रेफरेंस आपके CISF का? यस सर। CISF को कब इस्टेब्लिश किया गया था? सर CISF को सर एग्जैक्ट डेट नहीं याद है अभी। ईयर? सर 1974। 74। यस।
फैजाबाद से आपने पढ़ाई की हुई है, डॉक्टर रामन वालोरिया फैजाबाद। फैजाबाद का नाम तो अब अयोध्या कर दिया गया। यस सर। आपको नहीं लगता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? नाम चेंज करना क्या विकल्प है? इससे क्या फायदे हैं? सर इससे एक प्रेफरेंस दिया जाता है कि एक सिंबॉलिक प्रेफरेंस है कि सोसाइटी को कैसे मतलब किस रूप में देखना चाहिए। कि जैसे सर नाम का तो ऐसा कोई मटेरियल एस्पेक्ट तो नहीं होता नाम चेंज करने से, लेकिन एक कल्चरल सिग्निफिकेंस आता है कि अयोध्या को एक तरह से वो डेवलप करना चाहते हैं ताकि उसका एक कल्चरल जो सिंबल है। कल्चर तो अयोध्या वैसे ही नाम, अयोध्या तो वैसे ही बस जिला नहीं था, जिले का नाम बदल कर अयोध्या कर दिया है। यस सर। सर उसमें सिंबल एक सिंबॉलिक ही जेस्चर है, कोई मटेरियल एस्पेक्ट नहीं है इसका, लेकिन एक नाम क्यों चेंज किया जा रहा है? जब सिंबॉलिक ही है तो कोई फायदा है नहीं उसका, तो नाम क्यों चेंज किया जा रहा है? आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं? सर हैं, पक्ष में हैं। पक्ष में है। अच्छा, पक्ष में है। यस सर। पक्ष में है तो उसके फायदे भी तो आपको बताने चाहिए। हाँ सर उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो होगा कि एक कल्चरल जो रिजुवनेशन हो रहा है इंडिया में, कि एक अपनी जो हेरिटेज है कि 2000 साल 3000 साल पुरानी जो हेरिटेज है उसको वापस से एक बार दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लेके आने का। वो तो वैसे भी हो सकती है, जिले के नाम से थोड़ी ना होती है। सर नाम आगरा ताजमहल के लिए फेमस है तो आगरा का नाम ताजमहल तो की कर देंगे तो इससे कल्चरल आएगा नहीं। सर सॉरी सर अभी बनारस विश्वनाथ जी के लिए फेमस है तो उसका विश्वनाथपुरी कर दिया जाना चाहिए वाराणसी को, ताकि उसका कल्चरल एस्पेक्ट बहुत बढ़ जाए आपके अनुसार। सर जैसे जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसका, तो वो अयोध्या के नाम से ही स्क्रिप्चर्स में भी जाना जाता है, तो इसलिए उसको चेंज किया गया है ताकि उसको फिर से असर्ट कर सकें। चलिए गांव से आप हैं? यस। गाँव में पेड़ पौधे हैं आपके? यस सर। केमिस्ट्री से आप हैं? यस। पेड़ों पर जो फल पकता है यस। किस केमिकल की वजह से पकता है? सर पेड़ों पर जो पकता है नेचुरली, आप नेचुरल बात कर रहे थे तो नेचुरल में बताइए, नेचुरली कि कौन सा केमिकल होता है जो फलों को पकाने में काम देता है? सर अभी याद नहीं आ रहा है कुछ सब्जेक्ट के बारे में। जो पकाते हैं घरों में, यस किसे पकाते हैं? सर एथिलीन का यूज़ करते हैं उसमें। एथिलीन? यस कार्बाइड? सर कार्बाइड का सर। कार्बाइड का ज़्यादा यूज होता है? यस सर। कार्बाइड का फुल फॉर्म क्या है पूरा नाम? सर पूरा नाम उसका है CaC2। CaC2? यस Are you sure? सर नॉट श्योर बट एक गेस गेस कर रहे हैं, श्योर नहीं है। श्योर नहीं है सर। आप कल्चरल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कल्चर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक हेरिटेज आर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यस ये क्या है? सर हेरिटेज आर्ट प्रोजेक्ट में 3 शहरों को जोड़ा जा रहा है ताकि जो टूरिज़्म है उसको फ्लुएंट किया जा सके। इन तीन स्टेट्स को 3 सिटीज़ को कनेक्ट करके जिनका वर्ल्ड लेवल पे एक्नॉलेज किया जाता है कि टूरिज़्म के लिए। कौन कौन से सिटी है? सर आगरा है, सर लखनऊ है और सर थर्ड नहीं याद आ रहा है पटियाला नहीं है सर। आप ही तो बोल रहे हैं 3 सिटी। हाँ सर 3 सिटी है सर, अभी याद नहीं आ रहा। अगर उत्तर प्रदेश को कई बार डिवाइड करने की बात होती है 4 भागों में, जी सर। आपके अनुसार ये सही है या नहीं? सर इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल है ये, कि स्टेट को डिवाइड करने से कुछ फ़ायदे होते हैं लेकिन सर कुछ नुकसान भी होते हैं। सर नुकसान में जैसे कह सकते हैं कि फिर से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, उसके लिए सेपरेट हाई कोर्ट बनाया जा सकता है,
फिर उससे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ती है। सर यूपी में पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, सोशल इंडिकेटर्स में यूपी बहुत लो है। बनाएंगे तो रोजगार मिलेगा, उससे तो काम करने के लिए लोग चाहिए, यस मटेरियल आएगा, यस वहाँ पे लोग चाहिए, तो इससे तो रोजगार बढ़ता है। यस अमेरिका में तो यही किया गया था, यस पब्लिक में ज़्यादा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था इकोनॉमी को उभारने के लिए। सर 2009 में 9 या 10 में जब कि चीफ मिनिस्टर ने एक आइडिया ये दिया था कि उन्होंने कहा था कि स्टेट को डिवाइड करना चाहिए 4 पार्ट्स में। तो उस समय का जो आंकड़ा आया था उसके हिसाब से 3000 करोड़ आ रहा था। तो जो वहाँ के मेंबर्स थे, जो स्टेट के असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि ये फिजिबल नहीं है, ये ज़्यादा मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे ये फिजिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको अभी और टाइम दिया जा सकता है, इसको बाद में भी किया जा सकता है। अच्छा, सपोज अभी रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, कई देशों ने कहा भी है, भारत में भी कई बार मांग उठी है, इंडिया को अपनी आर्मी अफगानिस्तान भेजनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे या बड़े मतलब पोस्ट वाले, उन्होंने भी संकेत किया था कि इंडिया को अपना भेजनी चाहिए आर्मी आतंकवाद से निपटने, और वैसे भी काबुल सरकार से भारत के अच्छे रिलेशन है। उसकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेना अपनी कुछ भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए? सर सेना भेजने का जो पर्सपेक्टिव है वो इंडिया और यूएस का डिफरेंट है, क्योंकि यूएस इंडिया के सर इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम एड दे सकते हैं, हम कहीं गन नहीं देंगे किसी को, कि वहाँ जाके हम असर्ट नहीं करेंगे मिलिट्री भेज के। तो उन्होंने कहा था कि जब वहाँ से कॉल आएगा अफ़गानिस्तान से कि उनकी जब हेल्प करने का बात आएगा तो हम जा सकते हैं, जैसे हमने मालदीव्स में किया, हमने श्रीलंका में किया। अगर गवर्नमेंट ऑफ जो अफगानिस्तान है, काबुल की सरकार है, गनी साहब अगर कहते हैं कि हमको आर्मी की ज़रूरत है आपकी, यस चलिए कंधार में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, यस क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंधार में अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर ये तब के स्ट्रेटजिक कैलकुलेशंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर अभी के पर्सपेक्टिव पे देखें तो उनको कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उसके सेफ्टी के लिए इंडिया को कर देना चाहिए, मिलिट्री डिप्लॉय कर देना चाहिए। ओके, आपका इंटरव्यू ओवर हो गया है, हम आपको बाद में बुलाते हैं। थैंक यू।